गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ, जो लगातार मैं आप लोगों को कुछ नए नए टिप्स नए नए विचार आप लोगों को दे रहा हूं। उसी श्रृंखला उसी कड़ी में मैं आज आपको एक नई बात, मैच टेम्परामेंट कैसे लाएं। और मैच टेम्परामेंट ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके क्रिकेट करियर में। आप चाहे बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो और चाहे फील्डर हो। मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल कानपुर का छात्र था। मैं 1985 में स्पोर्ट्स हॉस्टल को ज्वाइन किया और 91 तक रहा। मैंने 6 साल स्पोर्ट्स हॉस्टल में अपने बिताए। हम लोग संडे संडे मैच खेलते थे। नेट्स तो करते ही करते थे, लेकिन जो मैच खेलते थे और मैच में जो अपने फ्रेंडली मैचेस होते थे, उससे हम लोग का, जिसे कहेंगे कि मैच खेल के ही हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा अपने 2 सीनियर्स को याद करते हुए उनकी बातें आप लोगों को बताता हूं कि मैं जब हॉस्टल में था कानपुर में, तो एक दिन एक हमारा मैच यूपी हैंडलूम की टीम से हुआ स्पोर्ट्स हॉस्टल का, ग्रीन पार्क में। और वहां पर 2 खिलाड़ी ऐसे मेरे सामने आए। एक थे मकसूद साहब और एक देविंदर सिंह जिंदा। एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन थे और एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर। मकसूद साहब एक, जैसे कहेंगे, बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। एक बहुत, जैसे नहीं होता अट्रैक्टिव होता है खिलाड़ी, ऐसा नहीं, बिल्कुल ढुलमुल से आए। और बच्चों, उन्होंने कानपुर क्रिकेट में एक इतिहास बनाया था। उन्होंने एक सीजन में 20-22 सेंचुरीज बना दी थी, सेलेक्टर्स को हिला दिया था। और वो खिलाड़ी जो कभी नेट्स नहीं करता था, नेट प्रैक्टिस को कभी सीरियस नहीं लिया उसने लाइफ में। ऐसे देवेंद्र सिंह जिंदा सिर्फ मैच खेलते थे। और मैच क्या, उनकी इनस्विंग करती हुई बॉल, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर थे और बिल्कुल जड़ पे मारते थे बॉलर के। मुझे अभी भी याद है, उनका बाउंसर और उनका यॉर्कर जबरदस्त था, जबरदस्त कमांड थी। जरा सा अब आप मिस किए नहीं कि आपके डंडा बाहर। ऐसे बॉलर थे मकसूद साहब, ऐसे बैट्समैन। तो ये वो खिलाड़ी थे जो सिर्फ मैच खेल खेल के मैच टेम्परामेंट से ऊपर तक गए थे। उनके लिए नेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए जितना इंपॉर्टेंट मैच था। तो बच्चों, सिर्फ आज का विषय यही है कि आप अपने अंदर मैच टेम्परामेंट कैसे लाएं, कैसे आप खिलाड़ी बने। देखिए, उसके लिए यही एक रास्ता है कि आपको मैच खेलना है। और मैच खेलना है तो ग्राउंड पे रहना और पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि आप डर के खेल रहे हैं मैच। आप पॉजिटिव होकर मैच खेलिए। आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो ये सोच के जाइए कि मुझे आज रन बनाना है तो कैसे रन बनाना है, विकेट लेना है तो कैसे लेना है। अपनी टीम की सिचुएशंस को देखिए कि मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देनी है। अगर 10 रन चेस करने हैं तो कैसे चेस करने हैं। मुझे अपनी टीम को भी जिताना है और अपने को भी अपनी भी परफॉर्मेंस करनी है। मुझे अपनी टीम के लिए रन रोकना है और विकेट निकालना है, तो वो कैसे करूं। जिस दिन बच्चों नेट्स पे क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, आपको ग्राउंड्स पे जाना पड़ेगा। आपको डिफरेंट वेदर, डिफरेंट विकेट्स पे खेलना आना चाहिए। आप जैसे जैसे इन जगहों पर जाके खेलेंगे, आप अपने आप एक बड़े खिलाड़ी बनते चले जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए और मैचेस खेलिए। फिट इतने रहिए कि अगर आप 100 रन बना चुके हैं तो बाहर आके मत बैठिए। मतलब आपका स्टेमिना ऐसा होना चाहिए कि आप 100 रन बनाने के बाद भी आपके अंदर थकान नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही आप 20 ओवर बॉल डालने के बाद भी बिल्कुल थके हुए ना महसूस करें अपने को। 2-2 दिन अगर आप फील्डिंग भी कर रहे हैं तो आपके अंदर थकान नहीं आनी चाहिए। ऐसी आपके अंदर फिटनेस होनी चाहिए।
जब ये फिटनेस आपके अंदर आती जाएगी और आप मैच खेलते जाओगे, आपका कद अपने आप ऊपर ऊंचा होता चला जाएगा। कल मैं नीरू कपूर सर से मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, कल वो उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू है और मैं वो बहुत जल्दी आप लोग के सामने लाने वाला हूं। वो जो उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय के उप निदेशक रहे और हमारे तो गुरु थे ही थे। मुझे एक मैच याद है, मैं चूंकि देवेंद्र सिंह जिंदा और मकसूद साहब का जिक्र कर रहा हूं, तो ग्रीन पार्क में यूपी हैंडलूम से हॉस्टल का मैच था और हम लोग की टीम उस दिन थोड़ा सा विकेट गीला था, ग्रास थी, गंगा का किनारा होता है ग्रीन पार्क, आप लोग जानते ही हैं, चारों तरफ जो वहाँ का विकेट और एटमॉस्फेयर होता है वो स्विंग कराने के लिए बहुत ही आइडियल होता है। सुबह का टाइम था, सर्दियों के दिन थे और देवेंद्र सिंह जिंदा साहब बॉल डाल रहे थे। मैं ओपन करने गया, मैंने पहला ओवर खेला, मैंने इतनी ज्यादा इन स्विंग बॉल अंदर आते हुए फर्स्ट टाइम देखा। मैं भी एक तरीके से जिसे कहेंगे कि अपने को एडजस्ट करने लगा उनकी वो इन स्विंग करके आती हुई बॉलों पर, वो बिल्कुल आपकी जड़ पे आके लग रही थी और जरा सा आपने अपनी एक भी डिग्री का एंगल आपका गलत हुआ वो आपको बोल्ड कर सकते थे। मैंने अपने को एडजस्ट करके उनको खेलना शुरू किया। 3 यॉर्कर एक बाउंसर मारते थे और मैं आपको बताऊं हमारे 10 या 12 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। मुझे रन भी बनाना था, अपनी टीम को एक ऐसी स्थिति पे लाना था और विकेट गीला था और वो वेदर ऐसा था कि इतनी स्विंग हो रही थी। मैंने किसी तरीके से संघर्ष करके, मैं फिर आपको बोला वर्ड संघर्ष करके, मैंने अपनी खेलने के स्टाइल को बदल दिया था और अपने को डिफरेंट तरीके से खेलते हुए हल्के से पुश करके इधर उधर करके मैंने 60-65 रन बनाए। हमारी टीम ने किसी तरीके से 180 का स्कोर खड़ा किया, क्योंकि जैसे जैसे विकेट सूखता गया हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आता गया और हम, क्योंकि ग्रीन पार्क का विकेट बैटिंग विकेट है, एक बार अच्छे तरीके से सूख जाता है तो उसके बाद आप उस पर अच्छा स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा दिन था कि मैं स्ट्रोक्स नहीं खेल पाया उस इनिंग में। किसी तरीके से हम लोगों ने वो मैच जीता, लेकिन साहब नीरू कपूर साहब की वो डांट मुझे आज तक याद है। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कारण इस तरीके से क्रिकेट खेला जाता है? तुमने पूरी इनिंग में एक ड्राइव नहीं किया, तुमने पूरी इनिंग में एक भी ऐसा शॉट नहीं खेला कि तुम लगे खिलाड़ी हो। ये क्या स्वीप मारते रहे और क्या तुम बैकफुट पे डर के खेलते रहे। और मैं सच बताऊं, अगले मैच में उन्होंने हमको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, बॉलर अच्छी बॉल डाल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम डर के खेलो, डर के नहीं खेलना है। और वो सबक आज तक मुझे अपने जीवन में बहुत काम आया। कोई भी अच्छा बॉलर बॉल डाले, ठीक है, रिस्पेक्ट आपको देनी है, पर इतना भी नहीं आपको डिफेंसिव हो जाना है उस पर कि वो आप पे चढ़ता चला जाए। उनका ये सबक मेरी जिंदगी में हमेशा याद रहा और मैं हमेशा उसको सर को मैं थैंक्स कहता हूं कि वो एक जो उन्होंने मैसेज दिया। तो बच्चों, क्रिकेट खेलना है, पॉजिटिव होना है, मैच में रन करने हैं, मैच में परफॉर्मेंस करनी है, मैच टेम्परामेंट डेवलप करना है, नेट टेम्परामेंट डेवलप नहीं करना है जहां पे कोई प्रेशर नहीं है। मैच में प्रेशर होता है आपको रन बनाने का, विकेट लेने का, अपनी टीम को जिताने का। तो ये जज्बा अपने अंदर बना के रखिए। बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छे अच्छे कोचेस से आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा, उनके विचार आप तक पहुंचाऊंगा। तो प्लीज मेरे इस चैनल को लगातार आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितना हो सके हमसे जुड़िए। मैं आपको नई नई चीजें, नए नए विचार आप तक लाता रहूंगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। मेरी पुरानी यादें, मेरा हेलमेट। थैंक यू।